नमस्कार, गुड इवनिंग। 68वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आपकी सराहना करता हूं कि आप सब लोग सारे कामों को बाजू में छोड़ के हर बुधवार को यहाँ पे आते हैं और आपके आने से यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होती है, नए लोगों को भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलती है। तो आज 68वां हमारा वेडनेसडे चार्ट है और पिछले वेडनेसडे चार्ट में हमने देखा था पावर ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। आज हम एवरेज ऑफ लॉ के ऊपर काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि एवरेज का लॉ क्या होता है। बहुत पावरफुल सेशन जाने वाला है आज का और आप सब लोगों को बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए बहुत आसानी हो जाएंगी आज के सेशन के बाद। तो शुरुआत करते हैं हम मिशन से। टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में हम बोलते हैं कि इस तरह की हमारी एक टीम है। तो पुंजाजी दड़ी सर ने यहाँ पे हैंड रेस करके रखा है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ मिशन दोहराने के लिए। सर वीडियो ऑन कर पाएंगे? ओके, तो शायद उनकी लड़की यहाँ पे मिशन दोहराने वाली है। मैंने अनम्यूट किया है मेरी तरफ से। मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करती है, काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को ताउम्र संभावना के द्वारा उनको उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। नाम बताया नहीं आपने? तृप्ति दड़ी, क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। दड़ी सर को भी धन्यवाद और तृप्ति को भी धन्यवाद। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने एक एक शब्द पूरा उन्होंने परफेक्ट हमारा मिशन का यहाँ पे दोहराया है, तो उनका मैं पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों को पता है कि ये मिशन ही हमको दिन ब दिन आगे लेके जा रहा है, क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी लोगों को संभावनाओं में जीने के लिए आमंत्रित करती है। तो आज का इवेंट जो है, सेशन जो है हमारा, वो बहुत ही पावरफुल जाने वाला है और ये चीज पे मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और आप लोगों को भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और एक किताब मेरे पास है पिछले 22 साल से, और आप सब लोगों को भी पता है उस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर। एलन पीज इन्होंने किताब लिखी है और उनकी लाइफ में उनको जो चीजें सीखने को मिली उसकी वजह से उम्र के 21 साल में उनके पास खुद का घर था और खुद की एक नई मर्सिडीज गाड़ी थी। तो ऐसा उन्होंने क्या किया कि 20 साल में वो एक इंश्योरेंस में एज ए एजेंट उन्होंने काम शुरू किया और 1 साल के अंदर इतना प्रोग्रेस जो लोग 5-5 साल 10-10 साल में अचीव नहीं कर पाते, उन्होंने ऐसा क्या किया कि 1 साल में वो चीजें उनको अचीव हो गई। आज का सेशन जो लोग खुले आंखों से खुले कानों से वीडियो ऑन करके देखेंगे सुनेंगे, बहुत लोगों के पास एक बुक है लेकिन हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो चौथी कोर वैल्यू है हमारी टीम माय पॉसिबिलिटी की, इम्प्लीमेंटेशन, उसमें हम पीछे रह जाते या वो हमारे हाथ से छूट जाता। तो आज का सेशन स्पेशली लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर है। उसमें का सिर्फ पहला एक भाग हम यहाँ पे लेने वाले हैं, लॉ ऑफ एवरेज। ये क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, नए लोगों को इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा
क्योंकि ज्यादातर रिजेक्शन जब आते हैं, हम जब नर्वस हो जाते हैं, उसका कारण यही है कि हमको ये लॉ मालूम नहीं है। जो भी लोगों को रिजेक्शन आने से नर्वसनेस आता है, वो लोगों के लिए आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत को हम देखेंगे यहाँ पे, उसको हिंदी में अनुपात भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एवरेज को। और उसके 5 नियम इस बुक में दिए गए हैं, 5 स्वर्णिम नियम उसको बोला गया है। और उनको एक 11 साल की उम्र में एक काम सौंपा गया था। कुछ स्कूल में कुछ काम था, या कुछ एक हॉल बनाना था, उसके लिए कुछ डोनेशन जमा करना था। तो उनको एक काम सौंपा गया था जो शाम में 6 से 8 के बीच में, स्कूल छूटने के बाद 2 घंटे में वो किया करते थे। और इसको नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे अपना सकते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलके अपने ग्रुप में शामिल करने का उन्होंने एक नियम बताया था। हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतने मात्रा में, सारे लोग कभी हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन उतने मात्रा में लोग हमारे साथ आएंगे। यही उन्होंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम लिस्ट बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। 1-to-1 इनविटेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मॉप में काम करने की मैं बात यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में हम मॉप में कभी काम नहीं करते, 1-to-1 काम करते। खास करके एनर्जिक में तो 1-to-1 ही हम काम करते हैं, क्योंकि मॉप में सिर्फ हम नॉलेज लोगों को दे सकते हैं। वहां पे लोगों के जो कंसर्न है वो हम दूर नहीं कर सकते, और सिर्फ नॉलेज देने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा वहां पे। तो 1-to-1 हम लोगों के लिस्ट पे काम करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रपोजल हम लोगों को देते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको बोलते हैं, जो लोगों को हम प्रपोजल देते हैं, उसको सुनने के लिए लोगों को हम इनवाइट करते हैं। इंटेंशनली लोग आते हैं बिजनेस प्रपोजल सुनने के लिए, और उसके बाद आगे बातें बढ़ती है। और उसमें भी ऐसा नहीं होता कि 100% हमको रिजल्ट आए। उसी के ऊपर हम थोड़ा देखेंगे। धीरे 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 जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाती है, हमारा इनविटेशन का जो स्किल है वो बढ़ते जाता है, प्रेजेंटेशन का जो स्किल है वो भी बढ़ते जाता है। तो पहला स्वर्णिम 5 नियम में से पहला नियम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। वो नियम है, ज्यादा लोगों से मिलिए। ज्यादा लोगों से मिलिए का मीनिंग मॉप में मिलिए नहीं है। ज्यादा लोगों से मिलिए का मीनिंग है 1-to-1 लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए। यहाँ बिजनेस की बात हो रही। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने के लिए फुर्सत है, उन सारे लोगों को आपको आपके पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो बताना शुरू करना है। इस मामले में हमको घमंडी नहीं बनना है, बहानेबाज नहीं बनना है, प्री जज नहीं करना है किसी को। हमारे पास 200-500 लोगों की लिस्ट होती है, हम ऐसा लिस्ट को देखते जाते हैं और बोलते हैं कि ये बूढ़ा है, ये कम उम्र वाला है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है। ऐसे अलग 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 हम फिल्टर लगाते हैं और हमारे पास एक छोटी लिस्ट बच जाती। यहाँ पे ऑथर ने हमको बताया है कि आप प्री जज मत करिए। जब भी कोई सुनने के लिए रेडी है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, 1 मिनट का एक आप स्पीच तैयार कर लीजिए। उसको एलिवेटर स्पीच बोलते हैं। लिफ्ट में कोई आदमी आपको मिल गया, एलिवेटर स्पीच, वो 1 मिनट का स्पीच आपके पास रेडी होना चाहिए लोगों से बात करने के लिए। तो आपको नए नए तरीके ढूंढने हैं कि कितने कम समय में आप लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप समझाएंगे। यहाँ पे हमको फिल्टर नहीं लगाना है किसी के भी साथ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा आंकड़ों तक पहुंच पाएंगे, और इसके लिए जरूरत है अभ्यास की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जितने ज्यादा हम इनविटेशन देंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रस्तुतियां, मतलब डेमोज या प्लान प्रेजेंटेशन होंगे, और हमारा बिजनेस आगे 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 इसके साथ बढ़ते जाएगा। बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। बहुत लोगों से कंप्लेंट्स आती है कि मैं इतना कर रहा हूं लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा। लेकिन एवरेज आपने कभी निकाला नहीं होगा कि 30 दिन में एक्चुअल आपने डेमो कितने किए।
दिन भर सब लोग भाग रहे दौड़ रहे, लेकिन देखेंगे तो पूरे महीने में 20 डेमो भी नहीं हुए। ऐसा दिखाई पड़ता है बहुत जगह पे। तो अब उसमें का एवरेज कितना आएगा? तो ऑथर हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको नर्वसनेस आ चुका है तो आपकी स्पीड दुगनी कर दीजिए। मतलब एक दिन में आप एक डेमो दे रहे तो 2 डेमो दीजिए, 2 दे रहे तो 3 डेमो दीजिए। तो एवरेज आपके पास आएगा। अगर इस तरह से हम काम करते हैं तो उत्साह भी आएगा और उसमें से आपके पास लोग जुड़ेंगे और बिजनेस आगे आगे बढ़ते जाएगा। हमारी सक्रियता को बढ़ाना है, इतना ही यहाँ पे दिया गया है। ये पहला नियम है, ज्यादा लोगों से मिले। अब दूसरा स्वर्णिम नियम है, ज्यादा लोगों से मिले। दूसरा भी नियम वही है, लोगों को फोन करके आमंत्रित करें। आप कितने भी बढ़िया प्रेजेंटर हो, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे जैसा डेमो कोई दे नहीं सकता। कितना भी बढ़िया आपकी पर्सनैलिटी हो, लेकिन इससे काम नहीं होगा। मायने ये रखेगा कि आप कितने ज्यादा लोगों से मिल रहे। मैं बहुत मास्टर हूं डेमो देने में, प्लान देने में, लेकिन महीने में मैं 5 लोगों से मिल रहा हूं, कुछ काम की चीज नहीं होंगी वहां पे। अगर कोई व्यक्ति का प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, डेमो उतना अच्छा नहीं देता है, लेकिन वो 40-50 लोगों से मिल रहा है, तो ये होशियार आदमी से ज्यादा वो आदमी आगे चला जाएगा। क्योंकि अधिक लोगों से मिलिए, ये स्वर्णिम 5 नियम में से दूसरा नियम भी यहाँ पे उन्होंने यही बताया गया है। और तीसरा नियम है स्वर्णिम 5 नियमों से, वो भी है ज्यादा लोगों से मिलिए। इससे आपको पता चल रहा होगा कि ऑथर हमको क्या बताना चाह रहे। नेटवर्क में या नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोग अपनी पुराने जो पैटर्न्स है बिजनेस ढर्रे पर चलाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं करते, हमारा सर्वोत्कृष्ट हम नहीं देते वहां पे। और हम सोचते हैं कि वे उन लोगों की वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा जिनको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए और वो क्लोजिंग नहीं हो रहे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं फोन पे या जूम पे या डायरेक्टली बोलते हैं कि सर मेरे क्लोजिंग नहीं हो रहे, मैंने इतने लोगों को डेमो दिया, मैंने इतने लोगों को प्लान दिया, लेकिन मेरे क्लोजिंग नहीं हुए। हम दोषारोपण कर रहे उन लोगों पे जिन्होंने हमारे डेमो या प्लान सुने। या कुछ लोग बोलते हैं कि सर लोग फोन ही नहीं उठाते। कुछ लोग बोलते हैं कि लोग समय ही नहीं देते। लेकिन ये सारी चीजें हमने जो बनाई हैं, ये हमारा परसेप्शन है। एक्चुअल ऑथर हमको यहाँ पे बताते हैं कि ये सच नहीं है। सच यह है कि आप उन संभावित ग्राहकों तक अभी तक पहुंचे ही नहीं है। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों तक आपका पहुंचना बाकी है। बहुत लोग अटक जाते हैं 5-10 डेमो करने के बाद, बार बार उन्हीं लोगों का फॉलोअप लेते हैं और नर्वस होकर बैठते हैं कि काम नहीं हो रहा। लेकिन आज अगर आपने इस नियम को समझ लिया तो आप कभी नर्वस नहीं होंगे, आप कभी जिंदगी में रुकेंगे नहीं। हर बार आप में ऊर्जा रहेंगी नए व्यक्ति से मिलने के लिए। जब हम कम लोगों से मिलते हैं, हमारी छोटी लिस्ट पे हम काम करते हैं, तो ये जो लोग हैं जो हाँ हाँ बोलते हैं और क्लोजिंग तक पहुंचते नहीं, वो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं या हम उनको हमारी एनर्जी खींचने देते हैं। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम उन्हीं लोगों के उतनी लिस्ट पढ़ रहे। इतने लोगों को मेरे डेमोन्स्ट्रेशन हुए, इसमें से एक भी सेल नहीं हुआ। बहुत लोग बोलते मेरे 30 डेमो हुए सर, 40 डेमो हुए, 50 डेमो हुए सर, 50 एक सेल नहीं निकला सर अभी तक। लेकिन आपको मालूम नहीं कि 51वां आदमी आपको मिलेगा जो 50 मशीन बेच देगा। लेकिन उसके लिए हमको जरूरत है अधिक लोगों से मिलिए। तीसरा स्वर्णिम नियम यहाँ पे हमको ऑथर ने बताया गया है। और चौथा नियम है औसत के नियम का प्रयोग करें। एवरेज इसका जो नियम है उसका हमको हमारे बिजनेस में प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है उसका। और यह औसत का जो नियम है जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करता है, हर क्षेत्र में कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार एक ही काम कर रहे और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप वही काम करते रहे। आपको तरीके बदलने होंगे, आपको इनविटेशन के प्रॉपर तरीके सीखने होंगे, लिस्ट निकालने के प्रॉपर तरीके सीखने होंगे, आपको प्रोफेशनल बनना होगा। हम जब हमारे फंडे लगाते हैं, हमारे टेक्निक्स लगाते हैं, दुनिया भर में इस फील्ड के जो अरबपति लोग हैं, उन्होंने उनके पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से हमको बताया है।
GoPro इतनी बड़ी बुक हमारे पास है, वो क्या सिद्धांत बता रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी करने को जाओ, पहले अपलाइन का सजेशन लो, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रयोग कर चुके होते हैं। आपके कष्ट बच सकते हैं, आपका पैसा बच सकता है। इसीलिए हर बार बोलते हैं कि आप कोई भी नया प्रयोग करने का आपके दिमाग में आए, पेपर में लिफलेट डालने का, एडवर्टाइज करने का, केबल पे नेटवर्क पे देने का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग थॉट लोगों के मन में आते रहते हैं। कोई प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने का। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री रेफरेंस से चलती है, रिलेशन से चलती है। ये चीजें हम भूल जाते हैं जब इंडिविजुअल कुछ आइडियाज हम इंप्लीमेंट करते हैं अपलाइन का गाइडलाइन लिए बगैर, और वहां पे फिर हमारे कष्ट ज्यादा होते हैं, आउटपुट उतना मिलता नहीं, और कुछ दिन के बाद हम रास्ते से हट जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत ली, मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतना काम किया, लेकिन मेरे पास में उतना रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, जो लोग टीम माय पॉसिबिलिटी के सिद्धांतों को मानते हैं, और टीम माय पॉसिबिलिटी ने ये सिद्धांत अपने पास के नहीं लाए, दुनिया भर के इस इंडस्ट्री के अरबपति लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं हम हमारे मन से कुछ भी नहीं कर रहे। यही सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे अपनी होशियारी नहीं चलती नेटवर्क इंडस्ट्री में। जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं वो लोग रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे करते रहते हैं। इतनी छोटी बुक है, कितने लोगों को मैंने बोला, कितने लोगों को हमारे ऑफिस में भी रहती है तो हम लोगों को देते हैं, लेकिन पढ़ भी लेते हैं हम, लेकिन इम्प्लीमेंट रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। जो ब्रेन पैटर्न बने हैं कि डेमो करो, बड़े माप में जाओ, काम करो, कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये चौथा नियम है, औसत के नियम का हमको प्रयोग करना है। हमारा एवरेज ऑफ लॉ क्या है वो हमको बनाना है। बीमा व्यवसाय की बात ऑथर ने यहाँ पे की है कि अगर मैं चौराहे पे खड़े रह के 56 लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि आप इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं ना, जीवन बीमा, तो भी 56 लोगों में से एक आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा कि वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इंश्योरेंस निकालना है। उनके पहचान में कोई एजेंट ही नहीं होगा, LIC का इंश्योरेंस एजेंट नहीं होगा। तो अगर 168 लोगों को पूछेंगे तो 3 इंश्योरेंस एक दिन में बेचे जा सकते हैं। एवरेज ऑफ लॉ इस तरह से वर्क करता है, और आप चोटी के 5% लोगों में जगह बना लेंगे अपनी। और यहाँ पे नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप चौराहे पे खड़े होके किसी को पूछते हैं क्या आप मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना चाहेंगे, तो 100 लोगों को पूछेंगे तो एक आदमी आपको मिल जाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक एवरेज ऑफ लॉ बताया है। सिर्फ एक वाक्य पूछ रहे, बस कुछ भी नहीं कर रहे, 1 to 1 एक एक आदमी से पूछ रहे। जब ऑथर छोटे बच्चे थे तो उनको जो टास्क मिला था घर घर में जाके वो घरगुती जो यूज करने के स्पंजेस होते हैं वो बेचते थे, और एक स्पंज जब बेचते थे तो 20 सेंट 20 सेंट उनको मिल जाते थे। अब ध्यान से समझिए ये एवरेज ऑफ लॉ क्या होता है। उनका औसतन नियम, ये जो चौथा लॉ है, औसत नियम का उपयोग करना है, प्रयोग करना है, तो वो उनका था 10 7 4 2 10 7 4 2। अब इसको समझिए ध्यान से। वो बोल रहे कि मैं शाम को 4 से 6 बजे के बीच में 10 दरवाजों को खटखटाता था, बेल बजाते थे वो, उसमें से 7 खुलते थे। 10 डोर बेल बजाई, 3 दरवाजे खुले नहीं, 7 खुले। अब वो 7 में से 4 ही लोग सुनते थे, और वो 4 में से 2 लोग स्पंज खरीदते थे, और इस तरह से उनको 40 सेंट मिल जाते थे। अब उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको ये सिखाया था, जो लॉ ऑफ एवरेज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उनका औसत नियम क्या था? 10 7 4 2। 10 का मीनिंग है 10 डोरबेल बजाई, 7 दरवाजे खुले, 4 लोगों ने सुना, और 2 स्पंज बेचे गए। तो ये बात है 1962 की, और 40 सेंट उस समय में एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। और वो बोल रहे कि मैं औसतन 1 घंटे में 30 दरवाजे खटखटा लेता था। 30 दरवाजे का मीनिंग है 6 स्पंज बेचे गए।
और 120 सेंट उनके पास आ गए, और वो ये काम हर रोज 2 घंटे करते थे। मतलब 60 दरवाजे वो खटखटाते थे और 12 स्पंज बेचे जाते थे आराम से। इस थ्योरी को समझो, इस लॉ को समझो आप। अब यहाँ पे जब आप ये जान जाओगे आपका औसतन नियम क्या है एनर्जी का, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। अब ऑथर यहाँ बता रहे इस नियम में चौथे कि जो 3 दरवाजे खुलते नहीं थे, 10 डोर बजाए 3 खुले नहीं, तो उसका उनको कुछ भी नहीं लगता था। और जो खोलते थे और 3 सुनते नहीं थे, उनका भी उनको कुछ नहीं लगता था। और जो सुनते थे और स्पंज लेते नहीं थे, उनका भी उनको कुछ नहीं लगता था, क्योंकि उनको पता था कि 10 बेल बजाने से 2 स्पंज जाते हैं, 40 सेंट आते हैं। तो 40 सेंट 10 डोर बेल बजाने से आए, तो उन्होंने डिवाइड किया कि मुझे एक बेल बजाने के 4 सेंट मिल रहे। इतना आसान है इस गणित को समझना। एक डोर बेल बजाने के 4 सेंट किसको मिलते हैं? 2 स्पंज गए तो 40 सेंट मिले, लेकिन डोर बजाने के 4 सेंट का औसतन नियम यहां पे आ गया। तो अपना जो अनुपात है, अपना जो एवरेज है, उसका रिकॉर्ड रखना है हमको। जैसे मैं बोलूं मेरे बारे में, तो 432 डेमो मैंने किए, उस समय में मेरी 20 मशीन गई, ऐसा मान के चलते हैं। पूरे टीम के माध्यम से 100 गई, लेकिन मेरी 20 गई। वो 20 लोगों ने बाकी मशीन का बिजनेस किया, और मैं 6 से बन गया 14 महीने के अंदर। तो मेरा एवरेज मैं निकाल सकता हूं कि मैंने कितना काम किया कितने दिन में और मुझे कितना इनकम आया। तो एवरेज मेरे लिए मैं मानूं तो 10,000 रुपए एक डेमोस्ट्रेशन के मुझे मिले, 9 से 10,000 के बीच में। अब आपको अगर ये पता है कि आप जो हर रोज एक डेमो कर रहे हो, उसके 9 या 10,000 आपके जमा हो रहे। अब विठल सर ने तो 125 ही डेमोस्ट्रेशन किए, उनका डिवाइड करेंगे तो एक डेमोस्ट्रेशन का एवरेज मेरे से भी बहुत ज्यादा है। हर एक का अलग अलग है। ये हमारा गणित हमको निकालना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। मेरे पास पहले दिन से आज तक का पूरा रिकॉर्ड है, मैंने कितने दिन में कितने डेमोस्ट्रेशन किए। और मैंने कभी एक महीने में, मैंने जब रिकॉर्ड निकाला तो 30 के ऊपर मेरे डेमो नहीं हुए। एक एक दिन में 4 4 भी डेमो हुए, लेकिन बहुत बीच बीच में गैप जाते थे। हर रोज डेमो नहीं होते, किसके ही नहीं होते। तो ये एवरेज हम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा। और निगेटिविटी या नैराश्य जो हम बोलते हैं वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि 10 बेल बजाएंगे तो 2 स्पंज जाएंगे। ये औसत का रिकॉर्ड रखना अपने आंकड़ों, बिक्री के जो आंकड़े हैं, उसमें एक बहुत सशक्त माध्यम है, शक्तिशाली एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। क्योंकि हम जागरूक है कि ऐसा ये जो प्रोसेस है, इसमें ये चीजें होने ही वाली है। बहुत लोग आपके फोन नहीं उठाएंगे, बहुत लोग उठा के बात नहीं करेंगे, बहुत लोग अपॉइंटमेंट देके टाइम पे कैंसिल कर देंगे। ये सारी चीजें होने वाली है। औसत आंकड़ों का रिकॉर्ड जब हम रखते हैं तो हम सकारात्मक रहते हैं हरदम, और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आसानी हो जाती है। यह न केवल एक प्रेरणा स्रोत है, ये सतत स्रोत में हम जब रहते हैं तो नकारे जाने से हम नाराज नहीं होते, सहजता से हम उसको लेते हैं। और ये सफलता की कुंजी है नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी फील्ड में। आप जब इस तरह से इन चीजों को देखते हो तो आप बहुत सहजता से बिजनेस को कर पाते हो, बहुत सहजता से। जब आपने आपके औसत पर ध्यान दिया तो आपको बाकी चीजों की चिंता नहीं होती, आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। कितने दरवाजे खुले, कितने लोगों ने फोन किए नहीं उठाए, अब डेमोस्ट्रेशन कैंसिल हुए, उन चीजों से आपको मुक्ति मिल जाती है, आप बाहर आ जाते हो उन सारी चीजों से। और आप संभावना में जीते हो, हर बार एक नई अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप प्रेरित रहते हो, उत्साह रहता है आपके अंदर, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये इस तरह से प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति जब रिजेक्ट करता है या ना बोल देता है, उसका आपके ऊपर इतना भी फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं होता। लेकिन जो लोगों को ये नियम मालूम नहीं है, वो लोगों पे फर्क पड़ता है, वो लोग नाराज होते हैं।
जब भी उनको सामने से ना आता है, ना आएगा ही। ये एवरेज ऑफ लॉ है, ये इस तरह से ही काम करता है। लेकिन जो लोग इस नियम को नहीं समझते वो लोग नर्वस होके घर पे बैठ जाते हैं। जो लोग इस नियम को समझते हैं उनको उत्साह आता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब एक एग्जांपल मैंने स्पंज का दिया, और एक एग्जांपल आपको समझने के लिए हम देते हैं एक पोकर मशीन का। $9 की पोकर मशीन, ऐसा उन्होंने बोला। जब वो किशोर अवस्था में थे, उनको सायंकालीन और एक कार्य मिल गया था जिसमें वो बर्तन, चादर और कंबल बेचा करते थे। और उनका औसत का नियम था 5-3-2-1। 5-3-2-1 का मतलब है वो 5 लोगों को फोन लगाते थे, उसमें से 3 लोग उनको मिलने का समय देते थे, लेकिन 2 ही लोग मिल पाते थे और एक सेल होता था उनका। 5-3-2-1। अब जब ये ऐसा करते थे तो उनको $45 मिलते थे। अब यहां पे देखिए आंकड़ेवारी कैसी। $45 डिवाइड बाय 5 फोन किए उन्होंने, तो एक फोन करने के $9 मिल गए। 45 डिवाइड बाय 5, $9 मिल गए कॉल करने के। 3 अपॉइंटमेंट मिली उनको, तो अपॉइंटमेंट के मिले $15। 45 डिवाइड बाय 3। और प्रस्तुति उन्होंने 2 प्रेजेंटेशन किए, तो 45 डिवाइड बाय 2, $22.5 उनको मिल गए प्रेजेंटेशन के। और बिक्री के मिले $45, क्योंकि बिक्री एक ही हुई। इस तरह से वो खुश होते हैं कि मुझे कॉल करने के $9 मिल रहे, और क्या चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना है कि मैं कितने कॉल करूं, कितने कम समय में करूं, यही सवाल आके रुकता है। मैं उन लोगों की खोज मैंने कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। बहुत बड़ी चीज यहाँ पे हम सुन रहे हैं। हमको उन लोगों की खोज नहीं करना है कि जो मशीन लेने वाले हैं। हम क्या करते हैं, कौन मशीन ले सकता है, ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं, और वहीं पे हमारी गलती हो रही। हमको उन लोगों को नहीं ढूंढना है जो सामान खरीदे। हमारा प्रमुख लक्ष्य है उन लोगों को ढूंढना जो डेमो देखने के लिए तैयार है, प्लान सुनने के लिए तैयार है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के बाद आपका फोकस अगर इस तरफ जाएगा तो 100% आने वाले हफ्ते में ही, अगले बुधवार को आप शेयर करना इन चीजों को। जो जो लोग इंप्लीमेंट करेंगे आपके बिजनेस के रिजल्ट 100% बदल जाएंगे। ये सफलता की कुंजी है। नए वितरक खोजने में न पड़े, न जाए, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजे जो आपकी प्रस्तुति सुनना चाहे। औसत का नियम बाकी काम कर देगा। एवरेज ऑफ लॉ जो हम बोल रहे वो बाकी काम कर देगा। आपको मशीन लेने वाले लोग नहीं ढूंढना है, ज्वाइन होने वाले लोग नहीं ढूंढना है। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपका प्रेजेंटेशन सुनने के लिए तैयार है। एक नया आयाम, एक नया पैराडाइम हम यहाँ पे सुन रहे। बहुत लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनको भी नए सिरे से ये समझेगा। और जो लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा उन लोगों को एक बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि अरे आज तक तो हम इस तरह से सोचते थे। अब क्वेश्चन मार्क है, बड़ी सफलता कैसे पाए। उन्होंने 20 साल की उम्र में, मैंने बोला, जीवन बीमा में काम, बीमा कंपनी में काम शुरू किया एज ए एजेंट। और 21 साल की उम्र में, 1 साल के अंदर वो ऐसे व्यक्ति थे, $10 लाख से ज्यादा बीमा उन्होंने पहले साल में बेचा। और जो क्लब होता है ना उनमें वो शामिल हो गए। और उनका एवरेज था 10-5-4-3-1। 10-5-4-3-1 मतलब वो 10 संभावित व्यक्तियों को फोन करते थे, उसमें से 5 लोग मिलने का समय देते थे। एक की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती थी, फिर 3 लोग सुनते थे, और उसमें से एक क्लोजिंग होता था, और उनको $300 का इनकम होता था। तो उनको 300 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक कॉल करने के $30 मिल रहे हैं यहाँ पे। ये इंश्योरेंस का औसत का नियम था उनका। तो उनका पूरा ध्यान वो 10 कॉल करके 5 लोगों का अपॉइंटमेंट लेने में था, न कि इंश्योरेंस बेचने में था। तो ये घटनाएं हैं
तो खरीदार ढूंढने का एक जरूरी हिस्सा है, इसे हमको समझना है। आप अंकों के व्यवसाय में हैं, आंकड़ों के व्यवसाय में हैं हम। वो बोल रहे मैं जानता था कि 10 फोन का जवाब जब मुझे मिलेगा, इतनी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। फोन कॉल का $30, अपॉइंटमेंट का 60, क्योंकि आधी अपॉइंटमेंट मिलती थी 5 लोगों की। प्रस्तुतिकरण का $75, पूर्ण प्रस्तुति 2 ही लोग सुन पाते थे, उसका $100, क्योंकि बिक्री को मिलता था $300। 3 लोग प्रस्तुति सुनते थे उनकी। 21 साल की उम्र में उनके पास खुद का घर था और नया मॉडल था मर्सिडीज बेंज का। एक बड़े शान से वो जिंदगी जी रहे थे इस उम्र में। सवाल केवल इतना ही था कि आप फोन पर 5 लोगों का अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, 5 लोगों से हाँ कैसे आप मिलाते हैं, उस पे काम करना है। इतना बड़ा चैप्टर गोप्रो में दिया हुआ है। तीसरा स्किल, दूसरा स्किल, लिस्ट के बाद अपॉइंटमेंट लेना, हर एक के साथ एक एक शब्द पे काम करना है हमको, प्रैक्टिस करनी है, बोल के देखना है वो डायलॉग। वो न करते हुए हम हमारे पैटर्न से दौड़ रहे, मेहनत कर रहे रात दिन, लेकिन हमको उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब हम किसकी बात सुन रहे हैं? जो व्यक्ति दुनिया भर में लोगों को सिखाता है ये सारी चीजें, दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि विदर्भ में, महाराष्ट्र में या इंडिया में। 5वां नियम है अपनी औसत को सुधारे। औसत को सुधारे मतलब स्किल डेवलप करे कि 10 फोन में 5 अपॉइंटमेंट मिलती है तो 6 कैसी मिलेंगी, 7 कैसी मिलेंगी, 8 कैसी मिलेंगी। उसको बोलते हैं अपना औसत को सुधारे, प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारे, अपॉइंटमेंट लेने के स्किल को सुधारे, लिस्ट निकालने की स्किल को सुधारे। ये 5 स्वर्णिम नियम है। लॉ ऑफ एवरेज, नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज बढ़ेगा हमारा। पहला है अधिक लोगों से मिलिए, दूसरा है अधिक लोगों से मिलिए, तीसरा है अधिक लोगों से मिलिए, चौथा है औसतन नियम का उपयोग करिए, और 5वां है अपना औसत सुधारिए। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने की ही बात है, बाकी कुछ नहीं। अनुपात का ध्यान रखने से आप सचेत हो जाते हो, नहीं तो दौड़ रहे पीछे क्या कर रहे मालूम नहीं। कितने कितने लोगों के पास तो रिकॉर्ड भी नहीं रहता कि कितने लोगों को डेमो दिया फॉलो अप लेने के लिए। 85% बिजनेस सिर्फ 15% बिक्री करने वाले लोगों को मिलता है, क्योंकि वो 12 से 13 बार फॉलो अप लेते हैं। ये भी सारा एरिक जी ने कवर किया हुआ है। हम पढ़ेंगे तो उसका यूज कर पाएंगे, दोबारा से प्रैक्टिस में आएगा हमारे। फॉलो अप तब खत्म होता है जब 2 में से कोई एक इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन फॉलो अप ऐसा नहीं कि हर रोज उनको एक ही आदमी को कॉल करो। फॉलो अप का भी एक सिस्टम है, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ एवरेज का लॉ क्या है वही समझ रहे हैं। अनुपात आपको बताता है कि आपको कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है, कहाँ पे मिसिंग हो रहा है, अपॉइंटमेंट में हो रहा, प्रेजेंटेशन में हो रहा, या कहाँ पे हो रहा है। एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट हमारे पास है कि नहीं है। बहुत लोगों तो यही कंप्लेंट करते रहते कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं ना, मेरी लिस्ट खत्म हो गई। अब करियर करने के लिए अगर हम यहाँ पे आए और हम बोल रहे लिस्ट खत्म हो गई तो होगा कैसा? शक्कर का कारखाना है और उसमें गन्ना ही नहीं है तो शक्कर कहाँ से बनेगी? ऐसा हम बोल नहीं सकते। हमको नहीं है तो बनानी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी, लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो भी एक अलग टॉपिक है, अलग अलग संगठनों से हमको जुड़ना पड़ेगा, दायरा बढ़ाना पड़ेगा हमारा, बाहर निकालना है घर से, लोगों में शामिल होना है। नेटवर्किंग में एक औसतन नियम कैसे काम करता है? 10-6-3-1। 10-6-3-1। जब आप 10 लोगों को मिलते हैं तो 6 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, 3 लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति साबित होता है कुछ करने के लिए। बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने को आपको कितना समय लगता है, इससे आपका फ्यूचर क्रिएट होने वाला है। जितने जल्दी आप लोगों तक पहुंचेंगे उतने जल्दी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप 4-6 महीने में भी 6 से बन सकते हैं इस नियम का यूज करके। ऑथर ने यहाँ पे लास्ट मैसेज हमको यही दिया है कि अगले साल जिन संभावित ग्राहकों को आप मिलना चाहते हैं उनको इसी साल मिल लीजिए, क्योंकि जमाना रुका हुआ नहीं है, आपके लिए कोई रोकेगा नहीं।
इस फील्ड का सबसे बड़ा काम यही है कि आपके सामने सामान बेचने की समस्या नहीं है। घूम फिरा के इतने साल से हम इस इंडस्ट्री में हैं, सवाल आता है कि मैं बेच नहीं सकता। लोगों को लगता है कि यहाँ पे बेचना पड़ता है। ज्यादातर लोगों का एक समझ है, उसको हम गैर समझ बोलेंगे। समझ है कि यहाँ पे सेल करना पड़ता, लेकिन इस नियम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं बोला ही नहीं है कि सेल करना है। बेचने का काम ही नहीं है। सुनने के लिए लोग चाहिए हमको, सिर्फ हमारा प्लान, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन जो भी होगा। तो बेचना यह समस्या नहीं है। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा नियोजित और प्रेरित हो, जितने ज्यादा लोगों से आप मिल सको एक सिस्टम के माध्यम से, जितने ज्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिस्ट में संभावित लोगों तक आपका पहुंचना काम है। बाकी काम ये लॉ कर देगा, उसकी चिंता आपको छोड़ देनी है आज से। नेटवर्किंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता पाने की जो कुंजी है वो लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और जल्दी से जल्दी मिल सके और अपना औसतन सुधारने की प्रक्रिया पे काम करें। बस यही है लॉ ऑफ एवरेज। ये एवरेज जिसने समझ लिया वो व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा आज के बाद, और मैं आज के बाद नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सेशन मैंने ले लिया यहाँ। जब भी मुझे कोई बोलेगा मैं बोलूंगा जाओ वेडनेसडे चार्ट खोलो और उसमें देखो। तो बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज था, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं था। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ हम निकल पड़े हैं वेडनेसडे चार्ट में, ताकि एक एक टेक्निक को हम हमारे अंदर लाए और उसका मास्टर बने, हम प्रैक्टिस करें। ये हफ्ता है आपके पास। अब अगले बुधवार को एक नया टॉपिक होगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की उनको इसका फायदा होगा, बाकी लोगों के हाथ से वो छूट जाएगा, क्योंकि दूसरी पिक्चर लग जाएंगी। फिर जब जो पिक्चर आती है तब टॉकीज में देख लेना पड़ता है, कुछ दिन के बाद दूसरी पिक्चर आ जाती है। आप लेट हो गए तो वो पिक्चर चली जाएंगी। इतने वेडनेसडे चार्ट हुए हैं, कितने लोगों ने कुछ चार्ट खोल के देखे हैं? 3 संकल्प गैरी कैलर ने हमको बताए हैं 17वें चैप्टर में। पहला है महारत हासिल करने की राह पर चलना है हमको। महारत, ई से पी की तरफ जाना है। पर्पसफुल अप्रोच, नेचुरल अप्रोच से हम स्लैब को टकरा के नीचे आते हैं हरदम। पर्पसफुल अप्रोच और जवाबदेही बनना है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है खुद के बिजनेस के डेवलपमेंट की। आगे जा रहा है मेरी वजह से, नहीं जा रहा है मेरी वजह से। अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं कर सकती, सीनियर कुछ नहीं कर सकते। मेरा बिजनेस है, मुझे आगे लेके जाना है, मुझे महारत हासिल करनी होगा, मुझे पर्पसफुल अप्रोच रखना होगा और जवाबदेही बनना होगा। मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो मैं कुछ कर रहा हूं अलग, नहीं बढ़ रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, कोचेबल रहने की जरूरत है। यहां से ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम की और पैसे की भी, तो हम आसान तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं इस वीक में इस टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए, और खुद एज ए लीडर आपको काम करना है और अपने डाउनलाइन को भी ये फॉरवर्ड करना जरूरी है। अगर हम सिंपल वे में टेक्निकली आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे तो जो सारे थॉट प्रोसेस है, हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से तो हम दौड़ ही रहे। लेकिन मेरी इच्छा है कि टीम माय पॉसिबिलिटी का हर मेंबर आसानी से आगे बढ़े, लीस्ट एफर्ट में आगे बढ़े। इसीलिए ये सिलसिला वेडनेसडे चार्ट का हमने शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।